हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने, जो हमारे पास क्लास 9th का भी है और क्लास फर्स्ट ईयर का है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th में भी मौजूद है और क्लास फर्स्ट ईयर में भी प्रेजेंट है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ही लेक्चर बनाकर और दो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर उन दोनों प्लेलिस्ट में मैं ये सेम टॉपिक डाल दूंगा। और मैंने ये जो है एक डिटेल्ड टॉपिक बनाया है, तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो भी आप ये हमारे पास सेम टॉपिक रहेगा। अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर में हैं तो भी ये हमारे पास टॉपिक सेम रहेगा। क्योंकि हमारे पास जो क्लास 9th में है वो भी चैप्टर हमारे पास है डायनामिक्स, और क्लास फर्स्ट ईयर का भी चैप्टर सेम है जिसका नाम है डायनामिक्स। और दोनों में ये टॉपिक हमारे पास मोमेंटम जो है दोनों चैप्टर्स के अंदर अवेलेबल है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं एक ही लेक्चर के थ्रू जो मैं 9th की सारी चीज़ें हैं वो भी कवर करूं और फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ें वही इसी एक लेक्चर में कवर करके और दोनों अलग अलग प्ले लिस्ट में मैं ये टॉपिक डाल दूंगा ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास टॉपिक मोमेंटम। ये दोनों क्लास में 9th में भी मौजूद है और हमारे पास फर्स्ट ईयर में मौजूद है। हम डिटेल में मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। और उससे पहले अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो भी लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो विदाउट एनी डिले हम डिस्कस करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास मोमेंटम। और मोमेंटम को हम इस तरह पढ़ेंगे कि मोमेंटम से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन आए आप 1 मिनट में उसका आंसर दे सको। हम डिटेल में इसका हम डायरेक्शन देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का हम फार्मूला देखेंगे, और मोमेंटम इन टर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम से रिलेटेड हम सारी चीज़ें इसी एक ही लेक्चर में कवर करेंगे ताकि जो भी मोमेंटम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर देने के लिए आप लोग कैपेबल हो सकें। तो वीडियो की क्वालिटी पर मत जाना, मेरी क्वालिटी पर मत जाना, आप क्वालिटी लेक्चर की क्वालिटी पर जाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो भी लेक्चर मिलेंगे वो टू द पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? टू द पॉइंट्स। उनमें एक पॉइंट हमारे बुक से मिसडाइवर्ट नहीं होगा। कभी कभी मैं वो पॉइंट्स भी ऐड कर लेता हूँ जो उस टॉपिक से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो आप क्वालिटी पे मत जाना, आप कॉन्सेप्ट्स पे जाना, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट्स ही अच्छे होंगे तभी आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकेंगे। तो विदाउट एनी डिले डिस्कस करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसका नाम है हमारे पास मोमेंटम। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या लिखी है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड हमारे पास मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारे पास क्या है? तो मोमेंटम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन है। क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। सपोज कर लें अगर मोमेंटम जो हमारे पास मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। मोमेंटम एक डिपेंड करती है हमारे पास मास के ऊपर, और दूसरा जो मोमेंटम डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। क्या डिपेंड करती है? वेलोसिटी के ऊपर। सपोज कर लें ये हमारे पास क्या दो मार्कर्स है। इस मार्कर को मैं बहुत तेज़ी से आपकी तरफ फेंकता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस मार्कर को रोक लेंगे? आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, हम आसानी से रोक लेंगे। हाँ मुझे पता है आप रोक लेंगे, लेकिन जो मार्कर की वेलोसिटी में बहुत तेज वेलोसिटी के साथ वो आप रोक तो लेंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए आपको कुछ डिफ़िकल्टीज होगी, क्योंकि इसका मास तो बहुत कम है लेकिन इसका क्या वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसकी वजह से इसका मोमेंटम भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये मार्कर मेरे पास क्या है? किसी आयरन का बना हुआ है, किसी आयरन का बना हुआ है। अब इसका जो मास जो है वो क्या है? ज़्यादा है। अब मैं इसको स्लोली आपकी तरफ
फेंकता हूँ, क्या करता हूँ, स्लोली आपकी तरफ फेंकता हूँ, तब भी आपको इसको रोकने में मुश्किल होगी, क्योंकि अब तो इसकी वेलोसिटी तो कम है लेकिन अब इसका मास ज़्यादा है। तो जब भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी हमारे पास क्या होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगी। तो मोमेंटम हमारे पास मेनली डिपेंड करती है किस, दो चीज़ों पे, एक हमारे पास मास पर और दूसरा हमारे पास वेलोसिटी पर। जब भी वेलोसिटी बॉडी की ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो बॉडी की मोमेंटम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है। ये हमारे पास क्या, सेकंड डेफिनेशन क्या, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम हमारे पास होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, किसका, मास का और वेलोसिटी का। जब आप मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। मोमेंटम हमारे पास क्या है, मोमेंटम हमारे पास प्रोडक्ट है, किसका, मास और वेलोसिटी का। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दूसरी डेफिनेशन हो गई इसकी, मोमेंटम की। और यहां पर मैंने लिखा है मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी। सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ बॉडी। जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगी, और जितना बॉडी का मास कम होगा उतनी उसकी मोमेंटम भी क्या होगी, कम होगी। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब जितनी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी मोमेंटम भी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी बॉडी की मोमेंटम ज़्यादा होगी उसकी जितनी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा होगी। अब इसका हम एग्जांपल जो है ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब क्या करते हैं, एक गन से कोई बुलेट फायर करते हैं। क्या करते हैं, एक गन से आप एक बुलेट को फायर करते हैं। अब वो बुलेट की साइज़ तो बहुत इतनी सी होती है, इतनी सी छोटी सी साइज़ होती है, लेकिन वो किसी आदमी को मार देती है। अब ये कैसा पॉसिबल हो सकता है कि इतनी सी बुलेट एक बहुत बड़े आदमी को मार दे रही है। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल ये कि वो बुलेट तो हमारे पास बहुत छोटी है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत हाई है। उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी मोमेंटम भी क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है हमारे पास कोई भी आदमी उस बुलेट के लगने से क्या हो जाता है, मर जाता है। और अब देखें उस बुलेट की क्या वेलोसिटी ज़्यादा है। और एक हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोड पर चल रहे हैं, खुदा करे ऐसा ना हो कि, मगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम रोड पर चल रहे हैं और वहाँ से एक ट्रक आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है। और ट्रक की जो हमारे पास वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, उसकी रफ्तार है, वो स्लोली आ रहा है। ट्रक जो मोस्टली स्लोली चलती है, क्या स्लोली आ रहा है। और ट्रक के हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और हम मर जाते हैं। अब ट्रक तो स्लोली आ रही थी, फिर हम क्यों मर गए, क्योंकि जो ट्रक की वेलोसिटी तो कम थी लेकिन ट्रक का मास ज़्यादा था। क्या था, उसका मास ज़्यादा था। तो इसलिए जो ट्रक के नीचे हम आकर भी मर जा सकते हैं, क्योंकि ट्रक का जो मास ज़्यादा, जब भी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। जब किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तभी भी हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारे पास मोमेंटम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और मोमेंटम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द बॉडी। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि जो मोमेंटम डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ए बॉडी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, बॉडी की वेलोसिटी पे। जितनी बॉडी की ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा मोमेंटम होगी, और जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास क्या होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। जब भी आप मास को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी, मोमेंटम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, जब भी आप मास को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मोमेंटम मिल जाएगी। ठीक हो गया। और मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, और मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v। तो ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला हो गया इन सिंबल्स में, और ये हमारे पास वर्ड्स में, ये दोनों फार्मूले हमने देख लिए। और मैंने लिखा है यहाँ पर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी लाजमी होगा। मोमेंटम हमारे पास क्या है, मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। सो इसलिए मैंने मोमेंटम p के ऊपर क्या लगाया है, एरो लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और v के ऊपर भी मैंने एरो लगाया है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हो गई हमारे पास एक डेफिनेशन, ये हो गई और एक डेफिनेशन ये हो गई। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका है, हमारे पास मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का ये फार्मूला पढ़ लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगी। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, और नीचे में लिखा है द मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि मोमेंटम जो होता है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है मोमेंटम होगा। जिसी डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम होगा। ठीक हो गया। अब देखें, ये मैंने क्या लिया, ये कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, क्या है, दो बॉडीज है, ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। तो अब इस बॉडी की हमारे पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो क्या है, राइट वर्ड है। क्या है, राइट वर्ड है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, राइट वर्ड है। तो इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, राइट वर्ड होगी, क्योंकि मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ किसके होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, मोमेंटम होगी। ठीक हो गया। और ये हमारे पास दूसरी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसकी हमारे पास मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम होगी। दैट इज सो सिंपल। अब देखते हैं हम कोई भी न्यू क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसका हम लाजमी एसआई यूनिट जो है वो देखते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट कभी कभी हमें एग्जामिनर जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसका एसआई यूनिट क्या है। तो अब हम देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, कि हमारे पास मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है। तो अब देख लें, यूनिट हमें ऑलवेज कहाँ से मिलती है, यूनिट में मिलती है फार्मूला से। तो फार्मूला इसका क्या है, मोमेंटम का, तो हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू मास, तो मास का हमारे पास क्या होगा यूनिट, केजी। और हमारे पास दूसरा क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का हमारे पास क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और इसको हम जब सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। और ये जो हमारे पास बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, न्यूटन सेकंड। तो हमारे पास मोमेंटम के दो दो फार्मूले, एक हमारे पास क्या है, केजी मीटर पर सेकंड पर सेकंड, और दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड। तो ये भी कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कभी कभी ये। तो अगर आपको पूछता है कि हमारे पास मोमेंटम की यूनिट क्या है, और ऑप्शन में ए में आपको ये यूनिट देता है और ऑप्शन बी में हमारे पास न्यूटन सेकंड देता है, तो आप बोथ एंड बी करेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास ये भी होता है और मोमेंटम का यूनिट हमारे पास न्यूटन सेकंड भी होता है। तो ये दोनों आप यूनिट अच्छी तरह से याद रखेंगे, और इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे कि हमारे पास न्यूटन सेकंड जो है ये मोमेंटम का यूनिट कैसे आया, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं मोमेंटम इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन का जो हमारे पास मोमेंटम का है वो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, ये हम अब डिटेल में देखते हैं। एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे और हमें इसका रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, वो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एफ जो है वो बराबर होता है एम
ए के, कि हमारे पास जो फोर्स जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि F इजिकल टू एम ए, ये हमने फार्मूला डिस्कस किया था। अब क्या करें, F इजिकल टू एफ सेम रहेगा और मास और एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला क्या है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर में एक्सेलरेशन का ये फार्मूला मैंने बिल्कुल ड्राइव करवाया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, क्या होता है F इजिकल टू एम, एम हमारे पास सेम रहेगा और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक हो गया। तो अब देखें, तो ये हमारे पास हो गया। अब F इजिकल टू ये हमारे पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा मास और इसके साथ भी मास मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास हो जाएगा F इजिकल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम। अभी यहाँ से हमें मिल रहा है मास मल्टीप्लाई, चाहे वो वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल हो या फाइनल हो, लेकिन जब भी हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेलोसिटी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम। तो ये अब रिलेशनशिप है। अब देखें F इजिकल टू हमारे पास इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, पी एफ, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फाइनल जो हमारे पास वेलोसिटी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंट। अब इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पूरे की जगह हमने पी पुट कर दिया, क्यों कि हमारे पास एम मल्टीप्लाई बाय वी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखें हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंट माइनस इनिशियल मोमेंट डिवाइडेड बाई टी। तो ये हमारे पास किसके बराबर जो हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जब भी हम जो चेंज करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाई टी, क्या आ जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाई टी। और ये यहाँ से हमें मिल गया फोर्स का हमारे पास सेकंड फार्मूला। हमने फर्स्ट फार्मूला क्या पढ़ा था कि F इजिकल टू एम ए होता है, कि जो हमारे पास फोर्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास मास एंड एक्सेलरेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और यहाँ से हमें जो है वो फोर्स की एक और डेफिनेशन, एक और फार्मूला मिल गया, वो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, कि अगर मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है तो वो भी हमारे पास बराबर किसके होगा, वो बराबर हमारे पास होगा फोर्स का। तो ये हमारे पास फोर्स का जो हमारे पास दूसरा फार्मूला हमें मिल गया। चाहे हम फोर्स को मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करें, चाहे हम फोर्स को मालूम करने के लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में भी यहाँ लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है मैंने, देखें कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, कि हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, कि हमें जब भी हमें मोमेंटम में क्या आता है, चेंज आता है, तो हमें क्या, वो चेंज किसकी वजह से आता है, वो चेंज हमारे पास फोर्स की वजह से आता है। कि मोमेंटम में जब भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो हमारे पास फोर्स की वजह से आएगा। तो फोर्स की हमारे पास मल्टीपल जो हमारे पास जो है वो क्या है, डेफिनेशन है। फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ बॉडी, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो अब एक और डेफिनेशन हमें पता चली कि फोर्स कैन चेंज आर टेंड्स टू चेंज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, क्या कि फोर्स कैन प्रोड्यूस आर टेंड्स टू प्रोड्यूस द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। वो हमें इस लेक्चर से पता चल गया। ठीक हो गया। और जब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को हम जब जो हमारे पास डेल्टा पी है उसको क्या ले आएंगे, पे ले आएंगे, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम को। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या, इम्पल्स। क्या, इम्पल्स। फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास फार्मूला था F इजिकल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। जब आप डेल्टा पी को यहाँ पर ले आएंगे, इजिक्वलिटी की इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इजिकल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो डेल्टा पी दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। और इम्पल्स का हमारे पास यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। इम्पल्स हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, कि जब भी हमें फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स होता है। क्या होता है कि द प्रोडक्ट
ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। कि हमारे पास फोर्स और इम्पल्स का जो प्रोडक्ट है वो ही क्या है, हमारे पास इम्पल्स है। अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि ये जो मैं यूनिट आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, डेल्टा P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम का एक और हमारे पास यूनिट कैसे आता है कि हमारे पास फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है। क्या है हमारे पास, न्यूटन है। तो यहाँ से हमें मिल गया, ये हमारे पास क्या है, न्यूटन है। यह कहाँ से आया, फोर्स का यूनिट है। और टाइम का हमारे पास यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये हमें इस फार्मूले से पता चला कि मोमेंटम का हमारे पास यूनिट एक और भी होता है, वो होता है न्यूटन सेकंड। तो वो हमें इस फार्मूले से मिल गया, ठीक हो गया। और इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जब भी चेंज आएगा तभी क्या प्रोड्यूस होगा, इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। अब हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द quantity of motion and contained in a body is called momentum। कि हमारे पास किसी भी बॉडी के मोशन की क्वांटिटी हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या है मोमेंटम, हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है। क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि किसी भी बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक हो गया। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कि हमारे पास मोमेंटम क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है किसका, मास का, और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। और मोमेंटम डिपेंड किस पर करती है, एक हमारे पास डिपेंड करती है मास के ऊपर और दूसरी डिपेंड करती है वेलोसिटी के। बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी की उतनी ज़्यादा क्या होगी, जो हमारे पास मोमेंटम होगी। और बॉडी की जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा बॉडी की मोमेंटम होगी। और ये हमने जो मोमेंटम के फार्मूले भी पढ़े हैं। और मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक हो गया। और ये हमने यूनिट भी देख लिए हैं। सो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको कुछ इसमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये हम सारे पाकिस्तानियों का चैनल है। और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस चैनल की जो है ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पास जो भी सिंथेटिक्स का, जो भी फिज़िक्स का सिलेबस है वो इतने इसी आसान वे में, इसी सिंपल वे में आपके साथ क्लास हमारे पास 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का अभी मैं लेके चल रहा हूँ, ये आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट मी एज यूजुअल। थैंक यू। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं सेव कर लेता हूँ।